हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आज जो है 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका पेपर है वो समाप्त हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी एनालिसिस लेकर आऊंगा और सबसे तेज और सबसे सटीक एनालिसिस लेकर आऊंगा। तो जितने भी क्वेश्चन आप सभी लोगों के द्वारा मुझे भेजे गए हैं, बहुत सारे छात्रों ने इंस्टाग्राम पर मुझे भेजा है, कुछ छात्रों ने मुझे कॉल करके बताया कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑनलाइन पेपर था तो ऑनलाइन में एग्जैक्ट पेपर तो नहीं मिल पाता है, बट यही कि छात्रों के द्वारा जो क्वेश्चन बताए गए उन क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को आप लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन टॉपिक को आप लोग क्या करेंगे, इनको आप रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि सीटेड में पेपर रिपीट होते हैं। मैं आपको बता दूं 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को जो क्वेश्चंस आए थे वही क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जैक्टली जो हैं वो आज के भी पेपर में रिपीट किए गए हैं। तो आपका किसी भी दिन अगर पेपर है तो आप आज के क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। और सीटेड की तैयारी के लिए, पूरी तैयारी के लिए आपको हम बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल की लिंक है, आप जाकर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज की क्लास में लगभग 90 से 95% जो क्वेश्चन है, चाहे वो ईवीएस हो, सीडीपी हो, मैथ्स की पेडागोजी हो, सारे के सारे परीक्षा भी यूट्यूब चैनल से ही फंस गए हैं। तो आप लोग जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। फिलहाल हम बात करते हैं कहां से क्वेश्चन आया था। तो मैथ में जैसा कि सभी को पता था और मैंने भी बता दिया था कि 100% जो है वैन हिले से आएगा। तो अगर आपने वैन हिले का सिद्धांत नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। वैन हिले ने 5 स्तर बताया था, आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। वो 5 स्तर कौन कौन से थे? तो एक तो चाक्षुषीकरण बताया था, विश्लेषण होता है, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और लास्ट में होता है दृढ़ता। यानी इन्होंने 5 स्तर बताया था। आज जो क्वेश्चन आया था जो बच्चों के द्वारा बताया गया, उन्होंने ये कहा कि चाक्षुषीकरण से जो है क्वेश्चन एकदम से पूछा गया था। साथ ही साथ एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया था। तो एनसीएफ 2005 को हमने परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल पर जबरदस्त तरीके से कराया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीडीपी की प्लेलिस्ट है, जाकर आप फटाक से देख लीजिए। मात्र 15 से 16 मिनट की वीडियो है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जीन पियाजे से प्रश्न था और जीन पियाजे की दूसरी अवस्था यानी कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वहां से क्वेश्चन जो है आज पूछे गए थे। और 29 दिसंबर वाले जो शिफ्ट था उसमें जो है पियाजे की पहली अवस्था से पूछा गया था, जो कि आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। और आज जो है पूछा गया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। वाइगोत्स्की से जो है क्वेश्चन आए थे और हिंदी में भी वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया था, सीडीपी में भी वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया था और संस्कृत में भी वाइगोत्स्की से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो वाइगोत्स्की वैसे भी जो है सीटेट का काफी फेवरेट टॉपिक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पर कुछ बच्चे बता रहे हैं सर स्लॉट से प्रश्न आया था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर स्लॉट से प्रश्न नहीं आया था। तो अगर स्लॉट से प्रश्न आया था तो भी आप जान लीजिए, और नहीं आया था तो एक बार आप स्लॉट को जाकर अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, फिर अगली किसी शिफ्ट में आ जाएगा। निपुण का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, NIPUN जो NEP 2020 है उसमें निपुण है और निपुण का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आप लोग आराम से सुन लीजिए, मैं निपुण का फुल फॉर्म बता देता हूं, आप इसको कहीं पर लिख लीजिए। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रिगार्डिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से सुन लो। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। आप इसको एक बार लिख लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल भी जाकर कर सकते हो। निपुण आप गूगल करोगे तो आपको निपुण का फुल फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि एनईपी 2020 से संबंधित है। तो एनईपी 2020 आपके सीटेट के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। वहीं पर अगला पूछा गया है अरब सागर के तटीय राज्य। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे अरब सागर के तटीय राज्य में। तो याद रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये तीनों हैं, क्योंकि जो अरब सागर के तटीय राज्य हैं उसमें केरल भी शामिल है, तमिलनाडु भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है। तो अगर ये तीनों हैं तो वही वाला ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। हाथी से प्रश्न है, जो कि काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, सीटेट का सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन होता है यहां से हाथी से। तो हाथियों से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि एक हाथी जो होता है 100 कुंटल जो है पत्तियां खा लेता है, और हाथी जो है कीचड़ और पानी से इसलिए नहाता है ताकि उसको ठंडक मिलती रहे। और भी चीजें जो है आपको हाथी से क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीजें मैंने करवा रखी अपनी ईवीएस की क्लास में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, जाकर देख लीजिए। पियाजे की दूसरी अवस्था से प्रश्न मैंने ऑलरेडी बता दिया। एनईपी 2020 से प्रश्न है। एनईपी और एनसीएफ ये सबसे फेवरेट है, इनको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ कोहलबर्ग के नैतिक विकास से जो है क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। कोहलबर्ग आपको पता होगा बहुत अच्छे से, इन्होंने जो 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, इनको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार में है, काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंने अपनी ईवीएस में सब कुछ लगभग करवा दिया है। और वैसे ही आपको हिंदी में जो है स्टीफन क्रेसन के बारे में पूछा गया। अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं स्टीफन क्रेसन के बारे में। स्टीफन क्रेसन ने अपने सिद्धांत में यह कहा था, इन्होंने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया था। यानी कि सभी लोग मातृभाषा पर जोर दे रहे थे, लेकिन स्टीफन क्रेसन जो थे इन्होंने द्वितीय भाषा के अधिग्रहण पर जो है इन्होंने जोर दिया था। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। गणित में प्रतिलोम आया था, प्रतिलोम के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्रतिलोम क्या होता है वो इसके बारे में क्वेश्चन नहीं क्लियर है, बस प्रतिलोम से क्वेश्चन गणित में आया था। सममिति से प्रश्न था, सममिति का मतलब
किसी भी दो चीज़ों को आप बराबर भागों में काटते हो तो उसको हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बता दिया, मैंने एक दिल बना दिया और इस दिल को, बहुत ही गंदा सा दिल बना है बट मैनेज करिएगा, अगर हम इसको बीच से काट दें यानी कि आधा आधा पार्ट, जैसे मान लो इस तरीके में काट दूं, जैसे मैंने कहा कि कोई ये है, ये चीज़ है कोई, मैंने यहाँ पे बना दिया है, इधर भी ए है और इधर भी ए है, अगर हम इसको 20 से काट दें तो एक तरफ ए इधर अलग हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, इसी को हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन था, हालांकि क्वेश्चन क्या था, किस टाइप का था, वो तो चीजें क्लियर नहीं हो पाई क्योंकि जाहिर सी बात है सीटेट थोड़ा सा घुमा के पूछता है। बस ये टॉपिक था कि सिमेट्री से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं पर हम बात करते हैं तो मणिपुर का नृत्य पूछा था, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहां पर देखो मणिपुर का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा होगा तब तो आपका मणिपुरी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर लोक नृत्य पूछा होगा तो ये क्लियर करना होगा कि ऑप्शन में कौन कौन से लोक नृत्य थे। तो फिलहाल अगर आपके मैं बता दूं, एक तो आपके मणिपुर का नूपा नृत्य होता है, रासलीला होता है, थंबा थाबी होता है, ठीक है, पुंग चोलोम होता है। तो अब इसमें देखना ये होगा कि कौन से आपके ऑप्शन में थे, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल यहां पर मानचित्र से जाहिर सी बात है प्रश्न था, तो क्लियर तो नहीं है कि मानचित्र में किस जो है राज्य से और किस राज्य की दिशा में पूछा गया था, ये मुझे क्लियर नहीं, बट मानचित्र से प्रश्न था। मिजोरम की भाषा पूछा गया था, ये भी आपको बता दूं इंपॉर्टेंट है। तो मिजोरम की भाषा मिजो होती है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज वगैरह भी पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग ये सब मलयालम वगैरह याद कर लीजिएगा, मलयालम वगैरह कहाँ की भाषा एक बार चेक कर लीजिएगा। हिंदी के पैराग्राफ आए थे। अब हिंदी के पैराग्राफ जाहिर सी बात है जब लैंग्वेज में आप आते हो तो ये क्लियर होता है कि जैसे भाई लैंग्वेज 1 की हिंदी अलग आती है, लैंग्वेज 2 में जिन्होंने हिंदी ली होती है वो अलग आती है। तो इसमें मैं आपको बता दूं जो लैंग्वेज 1 थी उसमें जो है शायद मेरे हिसाब से प्रदूषण पर था, लैंग्वेज 1 में शायद प्रदूषण पर था या लैंग्वेज 2 में शायद प्रदूषण पर था, इसमें आप थोड़ा देख लीजिएगा। मतलब जिनका लैंग्वेज 1 था उनका प्रदूषण पर था और जिनका लैंग्वेज 2 था उनका महात्मा गांधी पर जो है पैराग्राफ आया था। आपको पता हो ना 10-10 क्वेश्चन का पैराग्राफ आता है, तो 10-10 क्वेश्चन का जो पैराग्राफ था तो एक में तो प्रदूषण पर आया था और एक जो है आपका महात्मा गांधी पर पूछा गया था, याद रखिएगा। डिस्प्रेक्सिया से भी एक प्रश्न था, ठीक है, और राजस्थान का नृत्य पूछा गया, ठीक है, राजस्थान में घूमर नृत्य होता है, फिर पता नहीं उसके ऑप्शन में क्या हो रहा है क्योंकि राजस्थान में कई सारे नृत्य, सुइसिनी भी होता है और आपका घूमर भी होता है, भी देखना होगा कि वहां पे ऑप्शन में क्या था। और महाराष्ट्र का भोजन पूछा गया था और गोलकुंडा किला के बारे में पूछा गया था। एक सेकंड। तो यहां पर अगर हम गोलकुंडा की बात करें तो ये हैदराबाद के आसपास है और कभी जो है तेलंगाना के आसपास है, हैदराबाद में पाया जाता है। और पूछा जाए किसने इसका निर्माण कराया था तो यहां पर हम बता दें कुली कुतुब शाह जो थे इसके संस्थापक थे, महमूद शाह बहमनी भी थे और कई सारे यहां पर लोग इसमें शामिल थे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी यहां पर महाराष्ट्र के भोजन से भी क्वेश्चन था। तो महाराष्ट्र के भोजन की बात करें तो देखो महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं वो चावल को थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं और ये लोग जो है उपमा आपने सुना होगा, उपमा हो गया, पोहा हो गया, इन सभी चीज़ों को ये लोग पसंद करते हैं। बाकी कहने का मतलब ये होगा कि वहाँ पे जो ऑप्शन होगा या क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा है ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक है, आप लोग वहाँ पर आइए, मुझे अपने क्वेश्चन को दीजिए। अगर आपको याद है तो आप उसको अपने कॉपी पेन से आप लिखिए, फिलहाल लिखकर अगर आप भेजते हो तो बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों का कल पेपर है, अगर आपका कल पेपर है तो आप मुझे आज ही मैसेज कर दें और मुझे जो है आप अगर मैसेज करते हैं तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा ताकि आप लोग जब कल वहां से छूटें तो आप व्हाट्सएप पे मुझे सारे क्वेश्चंस को आप सेंड कर सकें जिससे लोगों को मदद मिल सके, ठीक है। तो आप लोग जो है यहां पर पूरा आप भेज सकते हैं। बाकी पेपर ओवरऑल जो है इजी से मॉडरेट था, टफ हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, इजी से मॉडरेट था। अगर आपने परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल से तैयारी की है तो ईवीएस तो आपको बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया होगा, आप लोगों ने सीडीपी का भी गर्दा उड़ा दिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर सब कुछ, क्योंकि वहां पर सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार कर दिया गया, ठीक है। तो फिलहाल ये रही आज की एनालिसिस और जितने क्वेश्चन मुझे मिले थे उतने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एनालिसिस परफेक्ट लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।